पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कर्मचारियों की हमीरपुर जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन 9वें दिन भी जारी रही। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे हुए कर्मचारियों के समर्थन के लिए कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने समर्थन दिया और कर्मचारियों के साथ अनशन में हिस्सा लिया। लखनपाल ने कर्मचारी की मांग को जायज ठहराते हुए जल्द सरकार को कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने की बात भी कही। बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि कर्मचारी वर्ग की हड़ताल को समर्थन देने के लिए हमीरपुर आए हैं और कर्मचारियों की मुख्य मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार को बहाल करनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी अपनी मांग को विधानसभा के अंदर और बाहर भी रख चुके हैं, लेकिन सरकार ने मांग को अनसुना किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी बहुल्य प्रदेश है, इसलिए सरकार को जल्द कर्मचारियों की मांग पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को बहुत नुकसान हुआ है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के कार्यक्रमों में सरकारी लोग होते हैं, लेकिन विधायकों को कभी न्योता तक नहीं दिया जाता है और सरकार का पैसा खर्च करके भाजपा का प्रचार करने में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार के साथ संघ द्वारा हर माध्यम से अपनी मांग को उठाया जा चुका है, लेकिन सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए संघ द्वारा हर संसदीय कार्यालय में पर क्रमिक अनशन को शुरू कर दिया गया है और अब हर ब्लॉक से कर्मचारी जिला मुख्यालय पर पहुंचकर इस हड़ताल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जब तक उनकी मांग को माना नहीं जाता, तब तक वे हड़ताल जारी रहेगी। आज हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी वर्ग हैं विभिन्न विभागों के, चाहे स्कूल के हैं चाहे अन्य विभागों में हैं, उनसे यहाँ पर मिलने का कार्यक्रम आज मैंने रखा था कि शायद इनसे चलकर मिलूँ। और जो कर्मचारियों की मुख्य मांग है, जो ज्वलंत मुद्दा है आज का, ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार जो है तुरंत बहाल करे। और इसमें कर्मचारी वर्ग जो है बड़े लंबे समय से अपनी मांग को विधानसभा के उसमें भी रख चुके हैं। विधानसभा के बाहर भी इन्होंने अनशन किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन वहाँ भी सरकार ने जहाँ इन कर्मचारियों के ऊपर पानी की गोले बरसाए और लाठीचार्ज तक भी किया और कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया, जो अति निंदनीय काम है। देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है कर्मचारी बहुल्य प्रदेश है और हर घर में आपको 1 या 2 कर्मचारी कार्यरत मिलेंगे। पहले जब हमारा प्रदेश बना था उस समय नौकरी की तरफ इतना रुझान नहीं हुआ करता था लोगों का। सरकारी जॉब में लोग कम जाते थे और फौज की तरफ ज़्यादा भाग लेते थे, खासकर जिला हमीरपुर के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे फौज में कटौती होती गई, जिला हमीरपुर के लोग अपनी मेहनत और कर्मठता के साथ उच्च पढ़ाई लिखाई करके सरकारी कार्यालयों में नौकरी में लगे। उस समय तक जो 2002 से पहले कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें तो पूरी पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन उसके बाद जो सरकार का एक निर्णय हुआ था केंद्र सरकार का कि सभी राज्य जो हैं वो एक मेमोरेंडम पेश करके विधानसभा के अंदर केंद्र सरकार का जो नियम है इसको पेंशन को बंद करने का, उसको तुरंत लागू करें। उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके एनपीएस सिस्टम को लागू करें, जिससे कर्मचारियों को बहुत नुकसान हुआ है। कर्मचारियों से विभिन्न समय पर बातचीत करने के बाद ये पाया गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो सिस्टम था वही ठीक है और सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए। पूरे प्रदेश का ये एकमात्र ज्वलंत मुद्दा है जहां प्रदेश के कर्मचारी इस मुद्दे को लेकर लामबद्ध हैं, वहीं पर पूरे देश में भी ये लागू होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को पेंशन का लाभ